बीते 28 जून को धनबाद में एसएसपी प्रभात कुमार ने पदभार ग्रहण किया। उसके बाद से ताबड़तोड़ कई कार्रवाई की और अब धनबाद में पुलिसिंग दिख भी रही है। तो सीधे हम जानेंगे कि बैठकों के बाद पुलिस अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए, जो अब दिखने भी लगा है। और हमारे साथ हैं, जानते हैं। सर, कई बैठकें लगातार वही डीएसपी के साथ बैठकें हुई और भी थाना प्रभारी और एएसआई के साथ भी बैठकें हुई। सर, क्या दिशा निर्देश है दिए गए कि कानून व्यवस्था और शहर में जो शांति बहाल है और पब्लिक रिलेशन जो पुलिस का होना चाहिए वो भी संभव हो पाएगा? देखिए, धनबाद ज़िला में एज एसएसपी ज्वाइन करने के बाद जो भी ज़िला में पदस्थापित हमारे सभी कांस्टेबल, हवलदार, एएसआई, सब इंस्पेक्टर जो भी पदाधिकारी हैं, उन सब से रूबरू होना, उनको धनबाद की जनता की अपेक्षाओं को बताना, मेरी अपनी उनसे क्या उम्मीदें हैं उसको बताना और कैसे पुलिस अपना काम करे, कैसे एक बेहतर पुलिसिंग का नमूना दिखाया जाए। इन तमाम बिंदुओं पर सभी लोगों से चर्चा हुआ, बिकॉज सभी लोग स्टेक होल्डर हैं इसमें, तो इसलिए उन सभी को दिशा निर्देश दिया गया है कि जो पुलिस अपना काम, उनका जो कोर काम है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, वो अच्छे से करें, पब्लिक से अच्छे से व्यवहार करें। कोई भी अगर थाना में आवेदक आते हैं कोई आवेदन देने तो उनकी सुनी जाए और जो भी यथासंभव विधि सम्मत जो कार्रवाई अपेक्षित है वो कार्रवाई की जाए। किसी जो अवांछित तत्व है उसका बैठना, उसका जमावड़ा थाना में नहीं हो, ताकि अगर ये होता है तो पब्लिक में एक गलत मैसेज जाता है और जो अच्छे लोग होते हैं वो थाना आने से कतराते हैं। तो ये सब बिंदुओं पर सभी को निर्देश दिया गया। सर, एक स्पेशल ड्राइव चला रात में, उसको लेकर के भी काफ़ी लोगों में प्रशंसा कर रही है और इसके लेकर आगे भी क्या रणनीति इस तरह की है? आई डोंट नो किस स्पेशल ड्राइव की बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्पेशल ड्राइव चल रहे हैं। एक सर रात में जो लोग बेवजह बैठते थे या फिर नहीं, बहुत सारे थाना क्षेत्र में मैंने आने के बाद देखा, आप लोग भी जानते होंगे कि जो पब्लिक प्लेस है वहाँ शाम को और या उसके बाद वहाँ लोग बैठ करके या तो जुआ खेलते हैं या फिर बैठ करके शराब का सेवन करते हैं। तो इससे एक पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होता है, इससे क्राइम भी कभी कभी होता है। लोग नशे की हालत में कभी छीटाकशी कर दिए किसी लड़की या किसी महिला पर, या कभी कोई चोरी हो गई, बहुत सारे चीज़ यहाँ से पनपते हैं। तो उसको लेकर के सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया था कि अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सभी वैसे पब्लिक प्लेस जहाँ अननेसेसरी लोग जमावड़ा लगाते हैं, अड्डाबाजी करते हैं, जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, वो सभी पर कार्रवाई करनी है और उसी कड़ी में कार्रवाई चल रही है। सर, थाना में कुछ ऐसे मामले आते हैं जैसे कि पेट्रोलिंग को लेकर के पेट्रोलिंग नहीं होती है, इसको लेकर चोरी छिनताई के मामला आता है, पुलिस लोग जाते हैं वहाँ पर सुनवाई नहीं होती है, बिहेवियर ठीक नहीं होता है। सर, इसको लेकर के क्या दिशा निर्देश? जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि तमाम बिंदुओं पर सभी थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और मुझे लग रहा है कि अभी जो चेंज होने चाहिए वो चेंज हुए हैं। आपको अगर फिर भी कहीं कोई वैसी स्पेसिफिक सूचना है तो मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली उस पर कार्रवाई करूँगा। सर, यातायात को लेकर खास तौर पर अभियान चला है, डबल हेलमेट लगाने को लेकर के और ब्लैक शीशे को लेकर के कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या क्या सर उसमें से? यातायात को सुदृढ़ करना, यातायात व्यवस्था सही हो ताकि पब्लिक को दिक्कत नहीं हो, मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है और इसी कड़ी में, इसी क्रम में यातायात पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो मोटर व्हीकल अधिनियम का सख्ती से अनुपालन नहीं करते हैं उनसे कराया जाए। और जो खास करके यहाँ हमने कल्चर देखा है कि बहुत सारे लोग अपने 4 व्हीलर के शीशा पर काला फिल्म लगा करके चलते हैं, तो ये सब गैर कानूनी है। इस सब के खिलाफ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसी कड़ी में कार्रवाई चल रही है। सर, देखा जाता है कि धनबाद जिला में अवैध खनन को लेकर के, जैसे बालू है, कोयला, उसको लेकर के भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बनती है। इसको रोक के लिए सर क्या दिशा निर्देश? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कोई स्पेसिफिक किस वजह से बनती है वो मैंडेट नहीं है मेरा। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी कारण से अगर बिगड़ती है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, सख्ती से कार्रवाई करेगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसमें कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं इन्वॉल्व है। ब्रॉड हमारा मैंडेट है पुलिस का, विधि व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए, क्राइम पर कंट्रोल रहे, कोई अगर क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसका ससमय डिटेक्शन हो और जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे जाएं, ये तमाम चीज़ें रहेगी। और किस वजह से हुई वो वजह स्पेसिफाई और वजह को अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज करना काम नहीं है। विधि व्यवस्था किसी भी कारण से अगर भंग होती है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, पहले कुल्योरियों में देखा जाता है वर्चस्व को लेकर के, अब कुछ दिनों से शहर में भी सर देखा जा रहा है वर्चस्व को लेकर के, जैसे अपना दिखाने के लिए। नहीं, जैसा मैंने शुरू में ही बता दिया, किसी वजह से अगर लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, विधि व्यवस्था भंग होती है, हम लोग कार्रवाई करेंगे।
थैंक यू। ये थे हमारे साथ नए एसएसपी प्रभात कुमार। इन्होंने कहा कि किसी भी तरह से अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सहयोगी विपिन के साथ अनिल पांडे, न्यूज बाइस्कोप, धन्यवाद। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था। बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।